चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना संबोधन दे रहे हैं। आपको बता दें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में यह आयोजन किया जा रहा है। दो प्रदेश ही देते हैं और कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व सब समझ गए हैं। जंगल हमारे यहाँ है, उड़ीसा में भी है, और इसलिए इसका बड़ा महत्व। लेकिन उसका महापात्र जी, हम लोग कीमत तो चुकाते हैं, लेकिन उसका हमको कोई कीमत मिलता नहीं भारत सरकार से। ऑक्सीजन भर देने का काम करते हैं, लेकिन उसके कारण से हम कोई बांध नहीं बना पाते, सिंचाई परियोजना नहीं ला सकते, बिजली नहीं लगा सकते, बिजली नहीं पहुंचा सकते। ये सारे कीमत हम चुका रहे हैं, लेकिन उसके एवज में भारत सरकार कुछ नहीं देती। आपने कहा ना, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। दूसरे प्रदेश में चाहे मोटर से हो, चाहे उद्योग से हो, चाहे मानव जनित प्रदूषण हो, वो सब हो रहे हैं। हम बचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसमें अग्रणी है। और तो और, जब उत्तर भारत में नवंबर दिसंबर के महीने में जब पराली जलाया जाता है और दिल्ली सरकार और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक ये कहता है दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया गया है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, सब लोग मिलके पैरा जलाने से रोकते हैं और पैरा खरीदी की व्यवस्था करते हैं। कार्बन उत्सर्जन रोकने में काम कर रहे हैं। और वहीं वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। भारत सरकार रासायनिक खाद में सब्सिडी देती है, लेकिन हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो भारत सरकार हमें कुछ नहीं देती, जबकि वो पैसा हमको मिलना चाहिए जो यूरिया और पोटास और सुपर फास्फेट में जो सब्सिडी मिलती है, वही हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों साथियों को मिलना चाहिए। जो 28 लाख क्विंटल आज वर्मी कंपोस्ट हमारे गांव के बहनों ने बनाया। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ में धान में आज जो दुनिया की स्थिति है, गेहूं की तरफ लोगों का ध्यान हट रहा है। गेहूं से बहुत सारी परेशानियां आ रही है। और दूसरा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो यूक्रेन पूरे यूरोप को गेहूं सप्लाई करता था, आज वहां उत्पादन ठप है। ऐसे में चावल का खपत बढ़ रहा है और चावल में छत्तीसगढ़ के जो खंडा चावल है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और जिसके कारण से यहाँ के राइस मिलर को तो नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के किसान हो रहा है, जो गर्मी फसल लगाते हैं, उसको बाजार में मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये प्रतिबंध हटना चाहिए भारत सरकार से। तब हमारे छत्तीसगढ़ के जैसे प्रतिबंध लगता है, धान के भाव 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम हो जाता है, और वही प्रतिबंध हटता है तो हमको 400 रुपया किसानों को उसका लाभ मिलता है। व्यापारियों को तो लाभ मिलता ही है, लेकिन किसानों को भी उससे लाभ मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहाँ विपुल उत्पादन हो रहा है। जितनी जरूरत भारत सरकार को, जितनी जरूरत छत्तीसगढ़ सरकार को है, उसके बाद भी हमारा धान बच रहा है। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, किसानों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की, इन 4 वर्षों में फसल उत्पादन है, जो किसान रजिस्टर्ड है, धान बेचते हैं, वो 12 लाख था 2017 में, आज बढ़ के वो 23.5 लाख हो गया है। जो रकबा 24 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 31 और 32 लाख हेक्टेयर हो गया है। जो उत्पादन 55 से 60 लाख मीट्रिक टन होता था, आज बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन धान बेचे हैं, और उत्पादन 140 लाख मीट्रिक टन का है। फिर भी हमारे पास धान बच रहा है। भारत सरकार से पिछले 4 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। उद्योगपतियों से एमयू करके हम बैठे हैं, 12 उद्योगपति एथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन केवल हमको अनुमति नहीं मिल पा रही है, और इस कारण से एथेनॉल नहीं बना पा रहे हैं। और एथेनॉल बनता तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलता, यहाँ के अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आता, लेकिन इससे हम वंचित हैं। उसी प्रकार से मिलेट्स के बारे में मिलेट्स ईयर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार है जो रागित भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है, खरीदने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोदो कुटकी के कोई समर्थन मूल्य नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे घोषित ही नहीं किया है, बल्कि उसे खरीदने की व्यवस्था की है। और आज मैं तो कहूंगा मिलेट्स को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए।
मैंने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि मिलेट्स को यदि मध्याह्न भोजन में शामिल करेंगे तो हमारे आदिवासी अंचलों में बड़ी मात्रा में मिलेट्स का उत्पादन होता है, उसको और प्रोत्साहन होगा, उनके अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार से जितने भी हमारे लघु वनोपज है, हमने 65 प्रकार के समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदी की भी व्यवस्था की है। यदि कार्गो हब बन जाता रायपुर एयरपोर्ट में तो निश्चित रूप से हमको जितने भी नॉर्थ एशिया में भेजने के लिए, साउथ एशिया में भेजने के लिए हमको बड़ा फायदा मिलता। लेकिन इन कामों के लिए भारत सरकार के सहायता की आवश्यकता है, जिसे हम वंचित हैं। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इतने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बने वर्षों हो गए, लेकिन आपके महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? आज 4 सालों में उन महाविद्यालयों की संख्या दुगुनी हो गई है। हार्टिकल्चर बढ़ रहा है, उसका विश्वविद्यालय भी बनाया है। तो इस प्रकार से कृषि को सबसे ज्यादा जोर देने का काम हम लोगों ने किया है। और मैं समझता हूं ये नौजवान हमारे बेटी बेटियां जो आज दीक्षांत समारोह में शामिल हैं, फील्ड में उतरेंगे तो निश्चित रूप से नई चेतना के साथ, नए नवाचार के साथ कृषि में और परिवर्तन आएगा। जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो लाभ पहुंचाया है उसे और आगे बढ़ाने का काम आप सब करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नवम दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये